क्या 50% टैरिफ भारत को रोक पाएगा? ट्रंप ने भारत पर आर्थिक हमला किया है। भारत और अमेरिका आज आमने सामने आ चुके हैं। क्या ये संकट भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा? दोस्तों, ये 48 बिलियन डॉलर का सवाल है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत झुकेगा या डटा रहेगा? ट्रंप का झूठ फिर से पकड़ा गया। क्या अमेरिका खुद ही फंस जाएगा? क्या इस संकट से जन्म लेगी एक नई वैश्विक ताकत? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, किसी भी देश की असली परीक्षा संकट के वक्त ही होती है। जब हालात बिगड़ते हैं तो पता चलता है कि देश और उसका नेतृत्व कितना मजबूत है। भारत के सामने अभी ऐसा ही संकट खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 25% सामान्य और ऊपर से 25% की पेनाल्टी। पूरी दुनिया में सिर्फ ब्राज़ील और भारत ही ऐसे देश हैं जिन्हें ये सज़ा मिली है। दोस्तों, ट्रंप का मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को झुकाना और नरेंद्र मोदी पर दबाव डालना। लेकिन भारत ने झुकने से साफ मना कर दिया है। यही असली कहानी है। अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा। असर होगा हमारे कपड़ा उद्योग पर, चमड़ा उद्योग पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पर, केमिकल्स पर, खिलौनों पर और सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पादों पर, खासकर झींगा मछली का निर्यात जो अरबों डॉलर का है। ये सीधा प्रभावित होगा। कुल मिलाकर लगभग 48 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर चोट पड़ सकती है। लेकिन भारत सरकार ने हार मानने की बजाय रणनीति बनाई है। पहला कदम अमेरिका पर निर्भरता कम करना और धीरे धीरे खत्म करना। दूसरा कदम नए बाजार तलाशना। रूस, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में संभावनाएं देखी जा रही हैं। तीसरा कदम, जब तक वैकल्पिक बाजार नहीं मिलता तब तक उद्योगों और मजदूरों को राहत पैकेज देना। सरकार मानकर चल रही है कि ये संकट लगभग 6 महीने का हो सकता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर इस राहत पैकेज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इतिहास बताता है कि भारत हर संकट को अवसर में बदलता आया है। 1998 याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और दुनिया ने प्रतिबंध लगाए। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, विदेशी निवेश सीमित था, फिर भी भारत झुका नहीं और वही दौर भारत की आत्मनिर्भरता की नींव बना। आज तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा है। अब आइए आज की तस्वीर देखते हैं। जापान ने भारत में 70,000 करोड़ का ऑटोमोबाइल निवेश घोषित किया है। मारुति सुजुकी का ग्रैंड विटारा ई व्हीकल भारत से 100 देशों में जाएगा। जापान अगले 10 साल में 658 ट्रिलियन येन का निवेश करने वाला है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। हाल ही में 2 स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण हुआ है, जिन पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। यानी अमेरिका के दबाव का असर भारत की प्रगति में रुकावट नहीं बल्कि तेजी लाने वाला है। दोस्तों, ट्रंप का एक और चेहरा सामने आया है, उनके झूठ का। उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने मोदी को फ़ोन करके धमकी दी थी, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी ने 4 बार उनका फ़ोन उठाने से ही मना कर दिया। ये है आत्मसम्मान, ये है स्वाभिमान। जब सामने वाला भरोसे के लायक ही ना हो तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, याद कीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि भारत की ताकत अक्सर सोई रहती है, उसे जगाने के लिए एक झटके की ज़रूरत होती है। ठीक वैसा ही झटका ट्रंप ने दिया है। ये वैसा ही है जैसे
जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। भारत भी वैसा ही ताकतवर है, लेकिन अक्सर अपनी ताकत को कम करके आंकता है। अब ट्रंप ने भारत को उसकी ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका को लगता है कि टैरिफ लगाकर वो भारत को चोट पहुंचाएगा, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता था वो अब और भी ज़्यादा महंगा होगा। अमेरिकी उपभोक्ता परेशान होंगे, उनकी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। यानी ट्रंप ने भारत को रोकने की कोशिश में अपने ही देश को महंगाई और संकट की ओर धकेल दिया है। दोस्तों, अभी ट्रंप ने तुरंत ही भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। अभी वहां के व्यापारियों ने भारतीय सामानों को अपने यहाँ डंप कर लिया है, लेकिन 2-3 महीनों के बाद जब वो सामान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका में क्रिसमस की शॉपिंग शुरू होगी, तब उन्हें ये एहसास होगा कि ट्रंप की इन नीतियों से अमेरिका में कितनी ज़्यादा बेतहाशा महंगाई बढ़ चुकी है। भारत सरकार अब मेक इन इंडिया और स्वदेशी पर तेज़ी के साथ काम कर रही है। मोदी ने हाल ही में स्पष्ट कहा है कि स्वदेशी ही भारत को मजबूत बनाएगा। पहले हम हाईवे पर चल रहे थे, अब ट्रंप की वजह से एक्सप्रेस वे पर दौड़ने लगे हैं। रक्षा, ऑटोमोबाइल, निर्यात, हर क्षेत्र में भारत की गति बढ़ेगी। ये अनुमानित $48 बिलियन का नुकसान भारत की विशाल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नहीं है। ये सिर्फ अस्थायी झटका है, लेकिन इसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा। दोस्तों, ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत को और ताकतवर बना दिया है। यही है असली कहानी। मेरे विचार में ट्रंप का ये कदम भारत के लिए छिपा हुआ वरदान है। ये संकट तो ज़रूर है, लेकिन इससे भारत और आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेगा। ये टैरिफ वार भारत की प्रगति को धीमा नहीं बल्कि तेज करेगा। आने वाले वक्त में जब भारत और भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा, तब ट्रंप और पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या भारत इस टैरिफ संकट से उबर पाएगा या भारत को बड़े घाटे का सामना करना पड़ेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।